गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के सिक्स इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। आज जुड़े हुए हैं। तो हर एक क्लास को हम कैसे शुरू करते हैं बच्चे? हर एक क्लास को हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। यस। तो आज का विचार ये है, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, यानी कि सब लोग ये चाहते हैं कि वह दुनिया को बदले, बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। बट कोई ऐसे नहीं सोचता है कि वह खुद को बदले। बदलाव कहाँ से आती है? चेंज कहाँ से आता है? खुद को बदलने में, खुद को सही करने में, खुद को अनुशासन, खुद के अंदर अनुशासन लाने पर ही हम क्या होते हैं? अनुशासन खुद में लाने के बाद ही हमारे आसपास में हम अनुशासन, डिसिप्लिन ले आ सकते हैं, चेंज ले आ सकते हैं। यस। तो हर एक आदमी क्या चाहता है? आप लोग सोचते हैं, यस। परंतु कितने लोग होते हैं कि खुद को बदले पहले सोचते हैं? तो पहले कभी भी कुछ भी बदलाव चाहिए, कुछ भी बदलना है आप लोगों को, तो आपको क्या करना चाहिए? खुद से शुरू करना चाहिए। यस। तो चेंज खुद से शुरू कीजिए, तब जाके दुनिया बदलेगी। यस बच्चे, सब लोग मेरे साथ सहमत है? यस। के यू पी एस पिंड्रा, गुड आफ्टरनून टू यू बच्चों। आज हमारे साथ बच्चे, कौन से बच्चे माइक में जुड़े हैं बच्चे बताइए? यस, कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं? आप लोग अपना माइक खोल के जरूर बात कीजिए। आपकी आवाज मुझे सुननी है, और हम लोगों की चर्चा के जरिए हम क्या कर पाएंगे? अच्छे अच्छे चीजों को सीख पाएंगे। यस। बनवारीपुर, आपने माइक खोला है? यस। आपकी आवाज आ रही है, बताइए बच्चे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। वाह बच्चों, आपकी इतने कितने बच्चे जुड़े हैं अभी? आपका नाम बता सकते हैं? खुशनुमा। खुशनुमा। मेरा वाह। नाम है तमन्ना गुप्ता। तमन्ना मेरा गुप्ता। नाम है मुस्कान कुमारी। मुस्कान मेरा नाम है कुमारी। कृष्णा राजू। कृष्णा। मेरा नाम है सुनील पटेल। सुनील पटेल। पांच बच्चे हमारे साथ जुड़ा है। कृष्णा, मुस्कान, तमन्ना, खुशी और सुमित, कृष्ण, सुमित और कृष्णा। सुमित और कृष्णा। ठीक है। ये सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज का क्लास हम शुरू करने वाले हैं। क्या आप लोगों को आपका लेसन पता है? द डोंकी एंड द डॉग लेसन पता है? यस। यस मैम। तो वो जो लेसन में हम कुछ उसको अलग तरीके से, अलग नजरिए से हम पढ़ने जा रहे हैं आज के सेशन में। तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिना कोई डर के मुझसे मैम आप वापस दोहरा सकते हैं, हमें पता नहीं है मैम। आप बिना झिझके हुए आप क्या बता सकते, डाउट पूछ सकते हैं। यस। क्या मेरे बच्चे तैयार है? यस मैम। यस। ओके, चलो यस बच्चों मैम। अभी हम शुरू करते हैं। यस। तो आज का क्लास हम वापस शुरू करते हैं, और आज का सेशन है प्रपोजिशंस के बारे में। किसके बारे में? प्रपोजिशंस के बारे में। अभी प्रपोजिशंस जो है बच्चे आपके, प्रपोजिशंस जो आपके हैं, तो आप पहले इसका डेफिनेशन सीख लीजिए कि प्रपोजिशन क्या है। यस। हैप्पी नाग पंचमी मैम कह रहे हैं बोतला के बच्चे, सेम टू यू बच्चों। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज अ शॉर्ट वर्ड। क्या होता है? सब छोटा शब्द होता है, शॉर्ट वर्ड दैट कनेक्ट द नाउन। नाउन का मतलब बताइए मुझे बच्चे, क्या होता है संज्ञा, नाउन? संज्ञा। हाँ। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। हाँ। और नाउन फ्रेज यानी कि नाउन के साथ संज्ञा। कोई, या सब। तो तो ये क्या करता है? प्रपोजिशन क्या होता है? एक अच्छा दोस्त होता है। ये क्या करता है? नाउन ऐसे को बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ता है। क्या करता है? नाउन को बाकी बाकी सेंटेंस सेंटेंस के साथ जुड़ता है। जोड़ता है। यस। तो आप लोगों को संज्ञा सब पता है? यस। तो प्रोनाउन भी पता है। तो अभी इस लेसन में हम वो देखेंगे, लेसन को भी समझेंगे, उसी के साथ हम क्या करेंगे बच्चे? हाँ, यस। प्रपोजिशन को भी समझेंगे। यस। तो अभी आप ये डेफिनेशन लिखना चाहते हैं आपकी नोटबुक में तो लिख सकते हैं कि प्रपोजिशन इज अ शॉर्ट वर्ड, एक छोटा शब्द है, दैट कनेक्ट, कनेक्ट यानी कि दोनों के बीच में एक रिश्ता बनाता है। यस। कनेक्ट अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यस बच्चों। तो आप लोग जरूर बताइए और मुझे कहिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो थम्स अप डालिए, नहीं तो यस मैम कहिए। आगे बढ़े। यस। यस मैम। यस। चलिए बच्चों, तो प्रपोजिशन का डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। अभी हम
लेसन में जो प्रपोजिशन दिए गए हैं उनको अच्छी तरह समझेंगे और उनके साथ कैसे अंत में स्पोकन इंग्लिश के सेगमेंट में कैसे उनका प्रयोग करते हुए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम देखेंगे। तो अभी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी आप लोग बिना झिझके हुए कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना है आप लोगों को। तो अभी Yes, ma'am. बनवारीपुर के साथ इतने बच्चे जुड़े हैं। यस, तो अभी आप देखिए, आप लोगों के सामने पेश करती हूँ। तो द डोंकी एंड द डॉग, यस, द डोंकी एंड द डॉग के जरिए वी आर गोइंग टू लर्न प्रपोजिशंस। किसके बारे में सीखने जा रहे हैं हम? प्रपोजिशंस के बारे में एक कहानी के जरिए। कौन सी कहानी? आपके टेक्स्ट बुक में है ना, द डोंकी Yes, एंड द ma'am. डॉग, उसके जरिए हम सीखने वाले हैं। यस, तो अभी आप लोगों को लेसन में कैसे दिया जाएगा कि ये जो कठिन शब्द है ना, जो आपके थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें हम येलो रंग में रखा जाएगा और प्रपोजिशंस को हाईलाइट किया जाएगा ब्लू रंग में। यस, तो अगर Yes, ma'am. कोई कठिन शब्द है उनके अर्थ भी के हम सीखेंगे, वोकैबुलरी बिल्ड भी करेंगे, और जो प्रपोजिशंस है वो हमें नीले रंग में पाए जाएंगे, उनका कैसे प्रयोग करते हैं हम सीखेंगे। यस, तो अभी पहला जो आपका स्टोरी शुरुआत होता है अ वॉशरमैन। वॉशरमैन का मतलब क्या है? वॉशरमैन का मतलब है धोबी। क्या है बच्चों? धोबी। धोबी. तो वॉशरमैन मतलब धोबी। आप लोग आपके नोटबुक में लिख सकते हैं, Yes, वॉशरमैन ma'am. का मतलब धोबी है। धोबी. यस, तो अभी एक धोबी की कहानी है। यस, सुनना चाहते हैं आप? यस, Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखिए, अ वॉशरमैन हैड अ डोंकी। डोंकी का मतलब कौन जानता है, बताइए? गधा. गधा। हाँ, उसके पास एक गधा था एंड अ डॉग, एक गधा था और एक कुत्ता कुत्ता था. था। एवरी मॉर्निंग यानी कि प्रतिदिन, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। तो हर दिन वो कहाँ जाता था? प्रति सुबह क्या जाता था? रिवर वह जाता है। कपड़े धोने के लिए नदी के पास जाता था. हाँ, तो आपको मैंने क्या कहा था, जो ब्लू कलर में है वो क्या बन जाता है? प्रपोजिशन बन जाता है। प्रपोजिशन. तो यहाँ पे कैसे बनाया गया है आप देखिए, एवरी मॉर्निंग ही, यहाँ पे एक प्रोनाउन है। ही कौन है? वॉशरमैन को ही कहा गया है। यस, वॉशरमैन धोबी के बदले हम वह कह रहे हैं ना, यह वह कहते हैं ना, ही यूज टू गो, ही यूज टू गो द रिवर। यूज टू मैंने वो एक जाता था, रिवर पे जाता था। तो उस दिशा, किस दिशा में जा रहा है कहने के लिए हमने किस प्रपोजिशन का प्रयोग किया? टू का प्रयोग किया। टू. किसका प्रयोग किया? टू। टू का. ये ही को इस रिवर के साथ क्या किया? इस टू ने जोड़ा ना, दोनों को यस कनेक्ट मैम. किया ना, तो इसलिए यस इसको प्रपोजिशन कहते हैं कि जो प्रोनाउन हो या नाउन हो उसे दूसरे सेंटेंस के बाकी शब्दों से जोड़ता है प्रपोजिशन। आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है? टू का मतलब मैम. दिख रहा है अभी? तो आप लोग यस. बताइए। तो यहाँ पे he used to go to the river to wash clothes। किस लिए? to wash clothes। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू जो है ये है, मैं यहाँ पे एरो डाल के लिखती हूँ, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा दिखाता है। प्रपोजिशन में कई तरह के होते हैं, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बताता है टू। क्या बताता है? टू जो टू. है वह प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि दिशा बताता है। क्या बताता है आपको? दिशा बताता है। दिशा. हाँ, किस जगह से किस तरफ जा रहा है। आई गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहे हो। आई गो टू स्कूल कहते हैं। तो दिशा के लिए आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? टू. ओ, टू। यस, क्लियर है आप लोगों को? यस मैम. ओके, तो अभी आप आगे बढ़ते हैं। यस, तो हम यहाँ पे टू को देखें, एक प्रपोजिशन है, की ओर या को। यस, की ओर जब जाते हैं आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। यस, तो आगे बढ़ते हैं। ही यूज टू गो टू द रिवर टू वॉश क्लोथ। तो आपको पैराग्राफ समझ में आ गया है, तो अगला पैराग्राफ जाते हैं। द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ। लोड ऑफ क्लोथ का मतलब क्या है बच्चे? यस, लोड ऑफ क्लोथ मीन बोझ। जो सामान है, कपड़ों का एक ये बनता है ना, कपड़े बेडशीट में यस. डालते हैं, बड़ा सा यस. एक बनता है, सामान बनता है, वो बोझ को कौन उठाता था? हमारा
डोंकी, गधा। गधा। ही donkey। लिव्ड इन अ शेड। तो यहाँ पे हमने देखा ही लिव्ड इन अ शेड का मतलब क्या है? शेड का मतलब है छप्पर। यस, यस, छप्पर यानी कि एल्यूमिनियम शीट का बनाते हैं ना, वैसे नहीं तो कभी कभी हे से बनाते हैं, सूखे हुए ग्रास से बनाते हैं, तो उसे हम छप्पर कहते हैं। ही लिव्ड इन अ शेड। Yes, तो ma'am. यहाँ पे ही बन गया हमारा प्रोनाउन। क्या बन गया यहाँ पे? ही हमारा Pronoun। प्रोनाउन बन गया। Pronoun। ही लिव्ड अ शेड का मतलब कुछ नहीं होता, ही लिव्ड वो रहता, शेड छप्पर। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध बना रहा, कौन बना रहा है? कौन सा शब्द बना रहा है? इन बना रहा है ना? ये ही लिव्ड का मतलब वह रहा, शेड छप्पर। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है समझाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, इन। तो वो कहाँ Hmm. रहता था? वह शेड के अंदर रहता था। कहाँ पे रहता था? शेड Ted के के अंदर। अंदर। तो ये भी क्या बन गया हमारा? प्रपोजिशन है। क्या बन गया बच्चों? प्रपोजिशन। Proposition। पर ये प्रपोजिशन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी कि आपको जगह के बारे में बता के दे रहा है ना बच्चों, जगह के बारे Yes, में ma'am. बता जा रहा है। तो प्रपोजिशन में डायरेक्शन, मूवमेंट, प्लेस का है। सिर्फ आज के जो लेसन में है आप प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन सिर्फ एक सीखेंगे जो है टू। बाकी सब जो आप देखेंगे वो सब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि जगह का है। यस, Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. सारे मुस्कान सबको समझ में आ गया शब्द जो है अभी? तो आप लोग आपके नोटबुक में प्रपोजिशन लिखे, पहले टू लिखिए और ये सेंटेंस लिखे, ही यूज टू गो टू द रिवर। आप लिखिए। तो ही यूज टू गो टू द रिवर आप लिख के, टू का मतलब है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये हमें बताता है दिशा के बारे में। आप हिंदी में दिशा लिखते हैं। फिर Yes. और एक सेकेंड सेंटेंस लिखिए, ही लिव्ड इन अ शेड। आप लिखिए ही लिव्ड इन अ शेड। तो वह एक शेड में रहता है। यस। आप यस गोचिलापुर से यस मैम आ रहा है, धोरखला से इन आ रहा है। यस बच्चों, बहुत खूब। यस। तो ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द। आप लोगों ने लिख लिया तो बोलिए, मैं धीरे से लूंगी क्लास ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। यस। Yes, ma'am. तो ही लिव्ड इन अ शेड। यस, इन लिख दिया आप लोगों ने, सब लोगों ने लिख Yes, लिया तो ma'am. यस। तो ही लिव्ड इन अ शेड कह के इनका मतलब अभी बताते हैं के अंदर। यस, क्या मतलब है के अंदर? इनका सही मतलब है में। उसमें रहता है या उसके अंदर रहता है, उसमें। यस, आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं। लिख के आप लोग लिख लिया? यस, Yes, ma'am. यस। ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। तो वह एक छप्पर के अंदर रहता था। वो छप्पर कहाँ था? ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। आउटसाइड यानी कि का मतलब जानते हैं आप? आउट Outside। आउटसाइड का मतलब ये है कि बाहर, बाहर ना, घर के बाहर होता है ना छप्पर। शेड कहाँ Yes, रहता ma'am. है बच्चे? घर के बाहर बाहर। होता है ना। Yes, मास्टर का ma'am. मतलब क्या है? उनके जो मास्टर का। मास्टर उसका का मालिक। मतलब, हाँ मास्टर, बहुत सही, मास्टर का मतलब मालिक। तो मालिक के घर के बाहर ये शेड है और उसके अंदर हमारा कौन रहता है? हमारा डोंकी रहता है, गधा रहता है। यस। Yes, ma'am. तो आप लोग को पता है पहला जो प्रपोजिशन हमने देखा, ही लिव्ड इन अ शेड। इन मतलब वो शेड के अंदर रहता है, ये हमने पहला Yes, देखा। ma'am. अभी यही सेंटेंस में दो प्रपोजिशन है, कैसे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस। तो अभी ये आउटसाइड ही के लिए है कि शेड के लिए है? शेड का मतलब एक जगह का नाम है, छप्पर, तो वो भी एक संज्ञा हुआ। तो शेड कहाँ Yes, पे ma'am. है? आउटसाइड द मास्टर हाउस। शेड कहाँ पे है? मास्टर के घर के बाहर है। मास्टर के घर के बाहर है। तो ये भी एक जगह के बारे में बता रहा है। यस। Yes, कहाँ ma'am. पे जा रहा है? तो ये प्रपोजिशन ऑफ क्या बन गया? प्लेस बन गया। Yes, यस। ma'am. ओके। तो आप लोग प्रपोजिशन ऑफ प्लेस लेके पहला प्रपोजिशन आप इन का प्रयोग करेंगे, दूसरा प्रपोजिशन आप क्या करेंगे? आउटसाइड का Out। लिखेंगे। यस, आपने आपके नोटबुक में लिखिए। Yes. तो Yes, ma'am. आउटसाइड का मतलब क्या है? के बाहर। क्या मतलब है आउटसाइड का मतलब? के बाहर। के बाहर। के बाहर। यस, घर के बाहर। हाँ। शेड कहाँ पे है? शेड, शेड यानी कि डोंकी जो है वह शेड में रहता है जो घर के बाहर है। यस।
तो ये आप देख सकते हैं। क्या मेरे बच्चों को सब जो भी शब्द है सही से दिख रहे हैं, बड़े होके दिख रहे हैं? क्या आपको और बड़ा करना है? क्या स्क्रीन आपको क्लियर है? यस। यस मैम। यस। तो आपको पता है, इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग। अभी पहले किसके बारे में बात किया था? गधे के बारे में, द डोंकी। डोंकी का मतलब है गधा। गधे के बारे में क्या कहा? डोंकी क्या उठाता था? लोड ऑफ क्लोथ उठाता था। और वो वो कहाँ तो रहता था? यस। घर इन घर अ के अंदर रहता है। shed. Yes, हम्म। outside the master's house, and the dog used to stay. और वो कुत्ता जो है वो कहाँ रहता है? घर के Inside बाहर। the house. नहीं, यस, गधा रहता है आउटसाइड द हाउस। कुत्ता कहाँ रहता है? द घर डॉग के यूज्ड टू बाहर। स्टे इनसाइड। इनसाइड या के अंदर, घर के अंदर रहता है। हाउस द होल डे लॉन्ग। तो कुत्ता जो है प्रतिदिन क्या करता है? घर के अंदर रहता है। ये यस मैम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आउटसाइड और इनसाइड क्या है? विलोम शब्द है, ऑपोजिट शब्द है। यस। आउटसाइड का मतलब है बाहर, और इनसाइड का मतलब है, आउटसाइड का मतलब है के बाहर, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनसाइड। इनसाइड के मतलब के अंदर। यस। के अंदर। ओके। तो आउटसाइड और इनसाइड का आप लोगों को समझ में आया? यस आउटसाइड का, मैम। यस अगर मैम। आपको चीज बाहर है तो आप आउटसाइड का प्रयोग करेंगे। इनसाइड का प्रयोग जब वो अंदर है, यानी कि कोई चीज के अंदर है। यस। तो ही लिव्ड इन अ शेड आउटसाइड द मास्टर्स हाउस एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे। यस। तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों क्या बन गए? विलोम शब्द बन गए। यस, विलोम शब्द बन गए। यस। तो सब लोगों को क्लियर हो गया, ये दोनों ही प्रपोजिशन है, ये दोनों ही प्रपोजिशन है, ये दोनों प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रोपोजिशन। ऑफ प्लेस। तो मेरे बच्चे लिखे, इनसाइड लिखे, आपके अंदर देखिए। तो अभी आप लोगों को मैं क्लियरली समझाती हूँ। इनसाइड का मतलब के अंदर। यस, यस क्लियर है? मैम। ओके यस मैम। बच्चों। तो अभी अभी पैराग्राफ वापस देखते हैं ताकि आपको कहानी भी समझ में आए। तो हमें पता है एक धोबी है, जो धोबी है उसके पास दो जानवर है, द डोंकी एंड डॉग। डोंकी मतलब गधा, डॉग का और मतलब डॉग मतलब कुत्ता। कुत्ता। हाँ। तो डोंकी क्या करता था? वो लोड ऑफ क्लोथ, कप- लोड ऑफ क्लोथ यानी क्या कपड़े को मतलब? यस, कपड़े कपड़े। को कप, कप हाँ, तो यस, बहुत सही से कहा। लोड का मतलब क्या हुआ? धोना। धोना। नहीं, वॉश का मतलब धोना होता है, लोड का मतलब बोझ, भा- भारी सामान, भारी भारी सामान। सामान, लोड ऑफ गुड्स। शेड का मतलब क्या है? शेड। शेड का छप्पर। मतलब छप्पर। बहुत खूब। जो आपने धोना बोला, वो धोना का मतलब वॉश होता है। धोने का मतलब क्या होता है? वॉश। वॉश, WASH। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बच्चे, आगे बढ़े। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। बहुत खूब। तो अगला क्या होता है? इन द इवनिंग द डॉग यूज टू फील हैप्पी। इन द इवनिंग, शाम को, he used to he used to feel happy to see his master। यानी कि यहाँ पे इन द इवनिंग भी आपको पता है, बट इन द इवनिंग क्या ये जगह के बारे में बात कर रहा है? देखिए, क्या ये नहीं। जगह? नहीं, ये समय के बारे में बात कर रहा है। यस कौन मैम। से समय के बारे में? समय। तो समय। प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है, वक्त का भी प्रपोजिशन होता है। यस। यस मैम। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ टाइम। भी इन होता है। इन द इवनिंग यानी कि शाम के समय, द डॉग यूज टू फील हैप्पी। डॉग कैसे फील करता था? कुत्ता कैसे फील करता था? हैप्पी का मतलब क्या होता है बच्चे? खुशी खुशी। हाँ। तो कुत्ता कुत्ता जो है हमारा, वो बहुत खुश रहता था। खुश। ये यस बहुत मैम। खुश होता है। खुश रहता ये, था। हाँ। तो ही यूज टू फील वेरी हैप्पी टू सी हिज मास्टर। तो वो मास्टर को देखने के लिए बहुत खुश था, टू सी खुश हिज था। मास्टर। ही यूज टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। तो वो क्या करता था? वो अपने वो लिक, वो लिक अपने मतलब, वो अपने मालिक के ऊपर खुद जंप कर जाता था। और लिक का मतलब क्या है? चाटना। यस, क्या होता है? लिक चाटना। का मतलब चाटना। चाटना। वह यस। खुशी के मारे अपने मालिक के ऊपर कूद जाता था और उसको चाट देता था। यस, बहुत खूब। यस, ही यूज टू लिक। हमारे साथ कोई खुशी जुड़ी है ना?
अभी ये खुशी नहीं, खुशनुमा नाम है। माना, ओके ओके। ही यूज्ड टू लिक हिज मास्टर एंड जंप ऑन हिम। जंप ऑन हिम का मतलब क्या है? ऑन का मतलब क्या है? ऑन के मतलब के ऊपर, के ऊपर के ऊपर। तो ये ऑन भी क्या हुआ? एक प्रपोजिशन हुआ। क्या हुआ? प्रपोजिशन। क्या हुआ? एक प्रपोजिशन। यस, प्रपोजिशन ऑन भी एक प्रपोजिशन के मतलब के ऊपर। तो कुत्ता कहाँ कूदता था? मालिक मालिक के ऊपर। हाँ, तो के ऊपर ये भी हमारा क्या बन गया? ये भी हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रपोजिशन। यस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस कहाँ पे बताने के लिए आपका ये यूज होता है। यस, तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। तो मार्क, यस, द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। द मास्टर यूज टू यानी कि क्या करता था? मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? मास्टर क्या कर रहा है? तो ये प्रपोजिशन ऑफ दिशा भी है और मूवमेंट भी है। क्या है मूवमेंट का मतलब? जिस तरीके से किस आप हिल रहे हैं। मूवमेंट का मतलब चलना, दौड़ना, वो सब क्या यस है? मैम। मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट। तो मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग। लिफ्ट का मतलब कौन बता सकता है मुझे? ऊपर उठना। ऊपर उठना। क्या? ऊपर उठाना। तो ही यूज यस टू मैम, ऊपर लिफ्ट उठाना। द डॉग। लिफ्ट द डॉग यानी कि उठाना। ये यस लिफ्ट मैम। द डॉग इन हिज आर्म्स। उनके इन हिज आर्म्स का मतलब क्या है? इन का मतलब क्या है? अंदर, अपने। अंदर। ही यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स। इनका मतलब है उसके अंदर। उनके हाथों में ले लेता था ना बच्चों, अपने बाबू बाहों में ले, मेरे। ऐसे बोलते ना आप, बाहों में लेना बोलते हैं ना, में कहते हैं यस। ना। तो इसलिए द डॉग इन हिज लैप, टू लिफ्ट हिज डॉग इन हिज आर्म, यस, एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। तो क्या करते थे? उसे घर के अंदर ले आते। इस बात में इनसाइड का मतलब मेरे सारे बच्चों को पता है। इनसाइड का क्या मतलब है? इनसाइड का क्या मतलब है? घर के अंदर। यस, घर के अंदर। यस, घर के अंदर। यस, घर के अंदर का मतलब है। तो आज मेरे बच्चों ने कौन कौन से प्रपोजिशंस देखे? कौन कौन से प्रपोजिशंस देखे? टू देखा, यस इन, मैम। इन और इनसाइड। यस, आउटसाइड। आउट, आउटसाइड। टू। आउट, टू, टू। इन और ऑन। इन यस और मैम। ऑन का प्रयोग किया। अभी इन इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे बच्चे मेरे साथ मिलकर क्या कीजिए? ये बनाए। क्या बनाएंगे आप लोग? सेंटेंस बनाए। यस, यस मैम। तो यही शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे बच्चे सेंटेंस बनाएंगे। चलो, स्पोकन इंग्लिश का सेंटेंस बनाइए। यस अब मैम। आई लिव, एक मिनट, आई लिव डैश इंडिया। क्या रहेगा सही? आई लिव, मी। आई लिव इन इंडिया। मैं कहाँ रहता हूँ? यस मैम। इन। इंडिया में रहता मैं हूँ। भारत में नहीं रहता। मैं हाँ, यस, बहुत खूब। तो मैं आई भारत में लिव रहती इन हूँ। इंडिया। तो आप लोगों के साथ अभी मैं स्क्रीन स्टॉप शेयर करके वापस शेयर करती हूँ। मैम यस, बोलो। यस यस, मैम। यस बच्चों, अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस अभी मैम। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीन दिखना चाहिए। यस, यस, तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। स्क्रीन पे हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आप अपने बारे में कुछ कहिए। अभी मेरे साथ किसका वॉइस आ रहा है? यस, बताइए किसका आवाज है अभी? कोई एक जना बात कीजिए और उसके साथ और एक पैर कीजिए। यस, बताइए। यस, खुशनमा और मुस्कान दोनों साथ में जुड़िए। यस, सही। आपका नाम के लिए माई नेम इज माय नेम इज खुशनुमा। माय नेम खुशनमा। इज मुस्कान। खुशनमा। अभी माई खुशनमा कह रही है माई नेम इज खुशनमा। यस, और यस। खुशनमा पूछ रही है दूसरों से व्हाट इज योर नेम। क्या पूछिए? व्हाट वाटर। योर नेम। यस, तो हमारे साथ और कौन जुड़ा है? एक बच्चे, मुस्कान जुड़ा है। मुस्कान। हाँ, मुस्कान बताइए, मुस्कान कहिए। मैं रंग बदल के लिखती हूँ। माय नेम इज मुस्कान कुमारी। माई नेम इज मुस्कान मुस्कान
कुमारी। कुमारी। ओके, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हिंदी में आप बोलिए, मैं आपको कैसे पूछेंगे। मुस्कान कुमारी, माय नेम इज मुस्कान कुमारी। तो आप क्या पूछेंगे अगर किसी से मिल रहे हैं आप पहली बार? तो वो कह रहे हैं, हाय माय यस, नेम खुशनमा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तो है? आप यस क्या कह रहे हैं? माय नेम इज मुस्कान कुमारी। तो आप यस वापस मैम। क्या पूछना चाहेंगे उनसे? मुस्कान खुशनमा से क्या पूछना चाहेंगे? हाउ आर यू? हाउ आर। तो आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू। यू। यस यस। तो अभी खुशनमा कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आई एम माई थैंक यू। आई एम आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। थैंक यू। आप क्या पूछना चाहते हैं, और क्या पूछना चाहते हैं खुशनमा आई एम फाइन थैंक यू के बारे में, बाद में कुछ? व्हाट यू व्हाट यू बिहेव? ओके, आप मुझे हिंदी में बताइए, मैं आपको ट्रांसलेशन करने में हेल्प करूंगी, बताइए। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? आई एम फाइन थैंक यू। वॉट आर यू डूइंग, आप पूछ सकते, वॉट आर यू डूइंग। यस यस, मैम। वॉट आर यू डूइंग भी पूछ सकते हैं, वॉट डू यू डू भी पूछ सकते हैं। आप वॉट डू यू डू, यानी कि वॉट डू यू डू मतलब जिंदगी में क्या करते हो भी पूछ सकते हैं। उसका मतलब वॉट आर यू डूइंग का मतलब आप क्या कर रहे हो। तो अभी आपको पूछना है कि आप क्या करते हो, आप पूछना चाहते हैं कि क्या कर रहे हो पूछना चाहते हो। कृष्णमा, आपको क्या पूछना है कि आप क्या कर रहे हो पूछना चाहते हो? यस यस, बिना झिझके बोलिए। यस बोलिए, आप अभी रिपीट कीजिए मेरे साथ, आई एम फाइन थैंक यू व्हाट आर यू डूइंग, बोलिए। आई एम फाइन थैंक यू। व्हाट आर यू डूइंग? अभी मुस्कान जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? मुस्कान जवाब दीजिए, आप क्या कहेंगे? आई एम फाइन थैंक यू। हाँ, उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि हाउ आर यू, नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तो आप क्या कहोगे? मैं मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आई एम ओके, फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। ओके वेरी गुड, आई एम फाइन थैंक यू आप कहेंगे। फिर यस मुस्कान, आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, कर रही हो, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बताएंगे, तुमको बताएंगे आई कृष्णा मैम? एम बुक रीडिंग। आई एम बुक बुक रीडिंग। रीडिंग। आई एम बुक रीडिंग। ओके, इस सेंटेंस को और बेहतर बनाए, आई एम रीडिंग यस मैम। अ बुक। इसको आई एम बुक रीडिंग के बदले आप क्या कह सकते हैं? आई एम रीडिंग अ बुक। क्या कहेंगे? आई एम रीडिंग आई अ एम रीडिंग अ बुक। वेरी रीड इन बुक। रीडिंग अ बुक, वेरी गुड। बुक। अभी मुस्कान मुझसे कहिए, खुशनमा मुझसे कहिए, इन्होंने कहा है कि आपसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो आप क्या कहेंगे अभी? यस, खुशनमा, आप कुछ और जानना चाहते हैं इनके किताब के बारे में? यस मैम। तो आप कैसे पूछेंगे, हिंदी में कैसे पूछेंगे कि बुक के बारे में कुछ जानना है तो? तुम कौन सा बुक पढ़ रही हो? तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो, विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सा पढ़ेंगे? विच बुक विच आर यू रीडिंग। यस, आर यू और आप विच रीडिंग? का बदले आप व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्हाट बुक आर यू रीडिंग, क्या कर सकते हैं? व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यस। तो अभी आप लोग को मैं एक चीज सिखाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं सिखाती हूँ। यस मैम। WH वर्ड्स में व्हाट होता है, व्हाट का मतलब तुम क्या कर रही हो। विच का मतलब है कौन सा, कौन सा। हम्म और तो हम क्या, तुम्हारा नाम क्या है पूछते हैं तो मतलब व्हाट का प्रयोग किया है ना बच्चे, व्हाट यस इज योर मैम। नेम, यस मैम। खुशनमा ने बोला है। हाउ आर यू, हाउ आर यू मतलब तुम कैसी हो। यस तो मैम। उसका हाल पूछने के लिए, उसी का हाल पूछने के लिए यस हम हाउ मैम। का प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे हो करके पूछने के। तो कैसे हो पूछने के लिए आप हाउ का प्रयोग करेंगे। यस, यस मैम। व्हाट का कब प्रयोग करेंगे? जब आप क्या, क्या जानना चाहते, वजह जानना चाहते हो या कौन सा यस बुक मैम। है। विच का प्रयोग कब करोगे? कौन सा। तो अभी आप पूछेंगे विच बुक आर यू रीडिंग, कि कौन से किताब पढ़ रही हो भी आप पूछ सकते हैं। यस, तो यस आप मैम। किताब का नाम बता सकते हैं। यस, कुछ मुस्कान, आपको बताना है कौन सा किताब आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, हिंदी। हिंदी पढ़ रहे हैं। यस, तो हम लिखेंगे
आप कैसे कहेंगे वही चीज? I am reading हिंदी। me. I am reading Hindi. हिंदी, Hindi book. आई हिंदी। ओके, आई एम रीडिंग हिंदी बुक। Yes, ओके, ma'am. पर ओके। ओके, तो आज हमने क्या सीखा? एक दूसरे का नाम कैसे पूछते हैं। व्हाट इज योर नेम का मतलब दूसरे का नाम पूछते हैं। अगर कोई आके आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप क्या नाम कह के आप और एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो। यस, आप अगले क्लास में हम देखेंगे कि कहाँ से हो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो भी आप लोग पूछ सकते हैं। यस, तो इसी के साथ आज हमने क्या सीखा? आज हमने स्पोकन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस क्या किया? कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस हमने किया। Position. यस, तो सब लोग को पसंद आया आज का क्लास? यस। Yes, ma'am. ओके, प्रपोजिशंस के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। लेसन बाकी है, प्रपोजिशंस को पढ़ेंगे और अच्छा तरह सीखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं बच्चे। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू Thank, बच्चों। thank you, ma'am. Thank you, ma'am.